जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ नमस्कार अभिवादन करती हूँ। आपका आज की चर्चा है कि शनि वक्री हो रहे हैं 18 जून 2023 को। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बड़ी गंभीर किस्म की चर्चा होती है, बड़े लोग डरे रहते हैं और वाकई में डरने की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपने वेश बदलने की बात होती है। अपने रास्ते बदल दीजिए, अपना व्यवहार बदल दीजिए, शनि वक्री आपका कुछ भी बुरा कर नहीं पाते हैं। सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। मैं जो आज राशिफल बताऊंगी वो राशि के भी हिसाब से है और लग्न के भी हिसाब से, क्योंकि राशि से शनि को देखा जाता है और इसी हिसाब से लग्न से भी गणना होती है। तो जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। 18 जून 2023 को शनि वक्री हो रहे हैं और जहां पर ये वक्री रात्रि 10:52 पर माने गए, कई जगहों पर यह कहा गया कि 17 जून को वक्री हो रहे हैं और महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार 18 जून को माना गया। शतभिषा नक्षत्र में रहते हुए शनि महाराज जो हैं ये वक्री हो रहे हैं और 15 अक्टूबर को ये वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है और उसके बाद जब 15 अक्टूबर से लेकर जब तक वो मार्गी नहीं होते 4 नवंबर तक, तब तक वो मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है कि गोचर का कोई भी ग्रह अपना कोई भी असर बिना नक्षत्र के नहीं दे पाता है। इसलिए शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है, जिसमें शनि वक्री हो रहे हैं, वो वाला नक्षत्र शनि का मित्र नक्षत्र है। राहु शनि का मित्र है और जो धनिष्ठा नक्षत्र है जो 15 अक्टूबर को लगने वाला है, वो नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है, जो शनि का परम शत्रु है। तो याद रखिए, शनि की चाल वक्री होने के बावजूद उसके रंग बदलते रहेंगे। कभी बहुत अच्छा रहेगा और कभी धनिष्ठा नक्षत्र में जाने के बाद आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी दे सकता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि वक्री ग्रह होता क्या है। वक्री ग्रह एक तो जैसे आसमान में जो गति होती है हर ग्रह की, उसमें जो स्लो चलना शुरू कर देता है अपनी गति से, और जो धरती से ऐसा दिखता है कि वो जो है उल्टा जा रहा है, तो उल्टा नहीं जाता है, एक्चुअली वो स्लो चल रहा होता है। उसकी जो नॉर्मल गति होती है, उसकी जो ओरिजिनल गति होती है, उसमें थोड़ी सी कमी आती है और ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, हालांकि वो उल्टा नहीं होता। इसकी एक पौराणिक कथा भी है और पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन के समय हलाहल निकला था और शिवजी ने वो अपने कंठ में धारण किया था, उस समय वो हलाहल थोड़ा थोड़ा देवों ने भी पिया और शनि महाराज ने भी पिया और उसके असर से वो वक्री होना शुरू हो गए, मतलब टेढ़ा चलना शुरू हो गए, उल्टा चलना शुरू हो गए। लेकिन ये सब बातों में हम इसलिए अभी चर्चा नहीं करते क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस भी माना गया है और जितनी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं भी होती हैं। यहाँ पर जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही होगी, जिन लोगों की शनि की अंतरदशा चल रही होगी, जिन लोगों को शनि की 7.5 होगी, जिन लोगों को शनि की ढैया होगी, उन लोगों के ऊपर इस वक्री चाल का ज्यादा अच्छा बुरा असर देखा जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मेलिसी में जिन लोगों के लिए शनि की महादशा अंतरदशा 7.5 ढैया नहीं है, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक बात और है, ये भी देखना पड़ता है कि शनि आपके किस भाव का कारक है। शनि मारक है आपके लिए या कारक है? शनि आपकी कुंडली में वृद्ध है या जवान है या बाल अवस्था में है? मृत है
अस्त है, कैसा है शनि आपकी कुंडली में, ये सब देखने के बाद डिसाइड होगा कि शनि महाराज आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे। एक और इसका एंगल है, मैं सारे एंगल्स आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रही हूं। देखिए, जिन लोगों को मेष से लेके मीन राशि तक का ही प्रभाव देखना है वो फटाफट आगे जा सकते हैं, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए कि कई लोग घबराए रहते हैं, शनि वक्री हो गया, शनि वक्री। कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको जो बता रही हूं वो सुनने की जरूरत है। अब देखिए, शनि वक्री हुआ तो शनि की दृष्टियां कहां कहां पड़ रही थी। शनि तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और दशम दृष्टि से देखते हैं, और इन दिनों शनि कुंभ में विराजमान है। तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे थे, फिर सातवीं दृष्टि से सिंह राशि को देख रहे थे, फिर दशम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे थे। तो ये जो तीनों राशियां हैं ये शनि की शत्रु राशियां हैं, मतलब मेष राशि मंगल की राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि, और जो वृश्चिक राशि है वो फिर मंगल की राशि। तो यहाँ पर क्या होगा, जब शनि स्लो चलेंगे और वक्र होंगे और उनकी ताकत जो है थोड़ी सी स्लो होगी, तब जाके इन राशि वालों को राहत मिलेगी। ये राशियां आपके जिन जिन भावों में आती हैं उनको राहत मिलेगी। तो ऐसा सोचना बंद कीजिए कि मेष से लेके मीन राशि वालों को सभी तकलीफ भी देने वाले हैं शनि। तो चलिए और विलंब ना लगाते हुए फटाफट मैं आपको इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होने वाली है, इसलिए फटाफट बता दूं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देने वाले हैं शनि, जो न्याय के दाता है, कर्म फल दाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। ये डेफिनेशन को एकदम साक्षात बनाने के लिए शनि महाराज को ये डिपार्टमेंट महादेव ने सौंपा है कि भैया जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा फल दे दो। तो जिन लोगों को 7.5 लगती है, ढैया लगती है, शनि वक्री होता है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, ऐसे में शनि महाराज क्या बोलते हैं, अपना व्यवहार ठीक रखो, ज्यादा आमिष भोजन मत खाओ, ज्यादा कोई भी दुराचार मत करो, कोई गलत काम मत करो, गलत लोगों से नहीं जोड़ो, अपनी तबीयत ठीक रखो, एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा ये सलाहें भी देती हूँ। जिन लोगों के 7.5 होती है और मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, उन लोगों को मैं सबसे पहली सलाह ये देती हूँ कि आप हफ्ते में 3 दिन बॉयल खाइए, दौड़ने के लिए जाइए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, शनि का दुष्प्रभाव आप पे आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। शनि के जो देवता हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं आपको उपाय भी बताऊं, तो मैं साथ साथ पहले ही आपको उपाय बता दूं। शनि के जो देवता हैं वो शिव और काली को माना गया है, कृष्ण को भी माना गया है। तो आपको जब जब तकलीफ होती है, मैं हमेशा कहा भी करती हूँ आपको कि महामृत्युंजय के जाप कीजिए, काली के मंदिर शनिवार को जा सकते हैं। किसी भी प्रकार से तकलीफ है, शिव जी को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के शरण में जा सकते हैं, उन पर तेल चढ़ा सकते हैं, शनि के दान कर सकते हैं, तेल और काले उड़द। इसके अलावा आप कर सकते हैं कुछ जो गरीब लोग होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनको शनिवार के दिन आप खाना पीना खिला सकते हैं, जो उनको जरूरत होती है वो दान कर सकते हैं। शनि के कई उपाय मैंने अपने एक वीडियो में भी बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ, वो लिंक जरूर देखिएगा। और मेरी ही यूट्यूब चैनल कामिनी खन्ना म्यूजिक से मैंने रिकॉर्ड किए हुए महामृत्युंजय जाप और साथ में हनुमान जी के मंत्र या शिव जी के मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप उनको अगर निरंतर सुनेंगे तो भी आपके कष्ट कट जाएंगे। यहाँ पर मैं जो चर्चा कर रही हूँ वो सबसे अलग थलग जुदा चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि शनि वक्री में बहुत संभालना पड़ता है, उनकी बातें सही हैं, बहुत विद्वान हैं लोग, मेरे भाई ज्योतिष भाई बहनें बहुत विद्वान लोग हैं और वो सही बातें कर रहे हैं। संभालने की जरूरत होती है। वक्री शनि अकस्मात एकदम इंसान को धक्का देता है, अकस्मात कुछ घटित कर देता है या अकस्मात अच्छा भी हो जाता है। तो ये जो अच्छा होने वाली बात है उसको निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ वैसा मेष से लेके मीन राशि वालों के साथ हुआ कि नहीं हुआ,
ये आपको कमेंट बॉक्स में जब शनि वक्री होने के 15-20 दिन बाद जब शनि गति पकड़ेंगे तब आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे वैसे भी कम नेगेटिव बोलने की आदत है, लेकिन मैं सच्चाइयों को खुल के बोल रही हूं, इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। तो चलिए हम मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है शनि के वक्री होने का, इस बात को शुरू करते हैं। मेष राशि, अब देखिए मेष राशि वाले पहले ही पीड़ित हैं राहु से, ऊपर से इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन इनके लिए शनि का एक प्लस पॉइंट भी था जो लाभ में बैठकर केसेस विवाद शनि खत्म कर रहे थे और फटाफट पैसा भी दिलवा रहे थे। कहीं कहीं से इनको अच्छी खबरें भी आ रही थी और ये अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे, पैसे को संचित करने की व्यवस्था कर रहे थे। इतने में ये वक्री हुए तो अब केसेस विवाद में देर लग सकती है, रुकेगा नहीं काम। और आपके लिए अच्छा है शनि का वक्री होना, आप पर जो दृष्टि पड़ी है ना, तो आपकी ये दृष्टि में कमजोर होने के कारण आपकी तबीयत पहले से सुधरेगी। जब शनि धनिष्ठा नक्षत्र में होगा ना, तब आपको संभालने की जरूरत होगी, क्योंकि वो मंगल का नक्षत्र है और आपके लग्नेश मंगल है। ऐसे में पहले तो आपकी तबीयत सुधरेगी, बाद में आपको महामृत्युंजय करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपका मानसिक जो बल है ना, जो एकदम ही खत्म हो चला था शनि के इससे, तो वो अब अच्छा होगा। वैसे भी आपको गायत्री के जप करने चाहिए अपने मानसिक बल के लिए। और बच्चों की व्यवस्था, या जिन लोगों को शादी करनी थी या संतान चाहिए, तो मेरी बहनें ध्यान से सुने, एक बार आप कंसीव कर लेंगी तो अपने बच्चे को संभाले रखें, और किसी प्रकार से कोई समस्या उद्भवित होती है तो गायत्री के जाप करें। आप ये भी याद रखें, आपकी अध्ययन पढ़ाई वगैरह में जो व्यत्यय आ रहे थे ना, अब नहीं आएंगे। तबीयत जो एकदम बिगड़ गई थी ससुराल पक्ष से मारामारी और गुस्सेबाजी और झगड़े, इन सब बातों से जो आप बहुत परेशान थे ना, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। उल्टा हो गया यहाँ। लेकिन एक पॉइंट है जहां पर शनि दशम भाव के मालिक है, शनि एकादश भाव के मालिक है, तो हो सकता है आपके काम स्लो हो जाएं। उनको गति देना, आपकी मेहनत ही जवाब देगी इस बात का। आपके पैसे को संभालना आपकी मेहनत जवाब देगी, और केसेस और विवाद को आपको उलझाना नहीं है, आपको सुलझाना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शनि आपके भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके लिए कारक ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर काम की गति स्लो होने वाली है। मीडिया और कहीं पर काम किया है, नेतागिरी की, अभिनेतागिरी, फटाफट आयाम दीजिए, डिसीजंस अपने लेना फटाफट सीखिए, पिता की बात मानना सीखिए, लिंगर ऑन मत कीजिए डिसीजंस के लिए, कामों को लिंगर ऑन मत कीजिए, फटाफट अपने काम निपटाने की कोशिश करें। और आप अपनी गति बढ़ाइए, अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपनी मेहनत बढ़ाइए, तो शनि आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे यहाँ पर। हाँ, उल्टे जो शनि की दृष्टियों से प्रेम संबंध खराब हो गए थे, वो प्रेम संबंध ठीक होंगे। विदेश रिलेटेड काम कुछ आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। माता पक्ष की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी, आपके घर की सुख सुविधा थोड़ी बढ़ जाएगी। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं, विवाहित जीवन में बहुत कलह क्लेश था, तो आप महामृत्युंजय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, वो भी सुने, शनि के उपाय भी सुने, आप कर सकते हैं। और आपका व्यवसाय यहाँ बढ़ने जा रहा है, बड़ा ही स्लो, आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने कामों को तत्परता से करते रहें। अपने विवाहित जीवन में धीमे धीमे करके कुछ बनाने की बात कोशिश करें। और घर के लिए प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए अभी उचित समय नहीं है, तो आप जिद न करें प्रॉपर्टी खरीदने की। और माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो ठीक हो रही है, तो हल्के में मत लीजिए इस बात को, थोड़ा थोड़ा करके उनको आगे पुश कर करके और ठीक करने की सहायता करिए। ये 140 दिन का है पीरियड शनि का, तो इस दौरान आपको निरंतर शिव जी की आराधना, काली की आराधना बहुत सुहाएगी, और वो आपको निरंतर करनी है। मिथुन राशि, अगर मैं कहूं मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है वो अच्छा करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, काम थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन यहाँ पर जब अष्टम में शनि वक्री हुआ था ना, तब आपके हालात बहुत खराब हो गए थे, आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आपका काम इतनी मेहनत करवा रहा था कि हड्डियों में दर्दें और बहुत सारी समस्याएं मसल्स की आपने सही। अब क्या होगा, कामकाज की जगह पर शनि स्लो हो रहे हैं, आराम मिलेगा थोड़ा आपको। बहुत भाग रहे थे ना आप, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, थक रहे थे, तो थोड़ा सा
रेस्ट मिलेगा आपको, और आपका काम भले ही स्लो होगा निश्चित स्वरूप से। और अब आप अपनी तबीयत की ज्यादा केयर करेंगे, अब पहले के से मूड में आएंगे कि अपना ध्यान में रखेंगे सब। और दूसरा, ये जो पैसे आ रहे थे ना, जिस पर दृष्टि थी शनि की और रुक रुक के आ रहे थे, वो आना शुरू हो जाएंगे फिर से। आपके काम कम और पैसे ज्यादा, ये स्थिति बनेगी। आपके भाग दौड़ कम, काम ज्यादा, ये आपका होने वाला, ये आपकी स्थिति बनेगी। और आपके जो विरोधी उठ खड़े हुए ना, आपको बहुत तंग किया, आपको तरह तरह के लांछन लगाए, आपको तरह तरह की बातें सुनाई, या आपके सब अगेंस्ट हो गए, तो इससे आपका बचाव हो जाएगा। इसलिए आपके लिए ये वाला वक्री शनि बुरा नहीं है। अदरवाइज जब जब वक्री शनि होता है तब तब मैं आपको कहती हूँ कि शनि आपको तकलीफ देता है वक्री होके। खाली आपको एक ही ध्यान रखना है कि अपने पिता समान लोग, पिता के साथ और बड़े बूढ़ों के साथ, या अपने ताया चाचा या अपने भाई बहन बड़ों के साथ बुराइयां मत करें। उनकी सेवा करेंगे तो शनि बुजुर्गों की सेवा से भी आगे बढ़ जाते हैं और आपके कामकाज होना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय है आपके लिए। कर्क राशि, अब देखिए अच्छा हो रहा था आपका, अच्छी खासी हेल्थ बन रही थी, अच्छा खासा, थोड़ा स्लो हो जाएंगे आप, आलस करेंगे, क्यों करूं मैं ये काम, रोएंगे मेरी शादी नहीं हुई। अरे नहीं हुई तो करो। शनि आपको क्या कहते हैं? शनि कहते हैं काम करो, शादी करो, व्यवसाय करो, आगे बढ़ो। और यही कहने के लिए शनि फिर से आए हैं। बेचैनी ज्यादा करने से आपको, आपका कारक नहीं है शनि, कोई मजेदार असर नहीं आएगा। हाँ, शिव जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे तो माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपके काम भी फटाफट बनेंगे। आपको फटाफट अभी जो है शादी के योग नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत पुश करना चाहिए अपनी शादी के लिए। और याद रखें आप कि आपको पहले का सा रोना धोना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपका धन खुलने वाला है, पैसे आने वाले हैं, माता की मदद, अभी शुक्र की स्थिति अच्छी, अभी बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो भी आपको काफी फर्क पड़ने वाला है। तो एक ही ग्रह से सब नहीं देखा जाता, बाकी सब ग्रह भी देखे जाएंगे, गुरु की भी मूवमेंट देखी जाएगी। तो राहु दशम में है, ये भी अच्छी स्थिति है। मन पे जो बहुत बेचैनी थी, आपको मानसिक बेचैनी थी, ढीठपना था, जिद थी, वो खत्म हो जाएगी। अब आप शांति से सोचेंगे, काम करेंगे, बच्चों की स्थिति, ज्ञान अर्जित करने की स्थिति बढ़ेगी। हाँ, खाली मैं आपको यहाँ पर एक हिदायत देती हूँ कि आपको सल्क नहीं करना है। आपको किसी भी बात से डिप्रेशन होता है, आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ये बिल्कुल मत करिए। कर्क राशि वालों, बहुत अच्छे लोग होते हो आप, बहुत भोले होते हो, बहुत ही प्यारे होते हो, सबकी मदद करते हो, गरीबों को, सबको दया करने वाले लोग होते हो। बस इस दया को, दान को बढ़ा दीजिए, आपका भला हो जाएगा। आपके लिए मैं और भी बात बताऊं तो शनि की दृष्टियों से जो आपका बुरा हो रहा था वो भी अब ठीक होगा। पैसे रहेंगे आपके अकाउंट में कुछ, और साथ साथ आपके कार्यों में जो बिल्कुल गति ठंडी हो गई थी वो भी तेज होगी। यकीन कीजिए मुझ पर। आप बस शिव जी की आराधना करें, निरंतर महामृत्युंजय के जाप करें, निरंतर शिव जी को जल चढ़ाते रहें और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें। शनि का उपाय है ये। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है महामृत्युंजय का, वो भी सुने, घर में लगा दीजिए। और साथ साथ आप अपना ध्यान कीजिए अपनी तबीयत का। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए शनि महाराज साक्षात आपको देख रहे थे सप्तम दृष्टि से, परेशान हो गए आप कामकाज के लिए, लोग बेइज्जती कर रहे हैं, मान अपमान की स्थितियां, विरोधी उठ खड़े हुए, इन सब बातों से आप त्रस्त थे। अब इससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, साथी की तबीयत खराब ना हो, उनको कोई समस्या व्यवसाय की ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको जो बनता व्यवसाय है उसमें अड़चने ना आए, और उसमें अड़चने अगर आ रही हैं तो मेहनत को बढ़ा दीजिए। मेहनत बढ़ाएंगे तो नए नए काम आपके बनते जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बस इस साल आपको कोई स्थानांतरण या नौकरी पेशा से एक स्थान से दूसरी जगह जाना, या आपको ऐसा कोई नई नौकरी मिल रही है तो एक नौकरी छोड़ दो दूसरी पकड़ लो, ये मत कीजिएगा आप। और घर छोड़ के मैं छोटा घर ले लेता हूँ, बड़ा घर ले लेता हूँ, बस लोन्स वोन्स मत लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। मामा पक्ष के साथ भी अनबन, व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन, ये सब मत कीजिएगा। तो आपको काफी स्थितियां जो है सपोर्ट करने वाली हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए शनि के उपाय कारक नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना कर सकते हैं, लाल मसूर चढ़ा सकते हैं आप शिव जी को, या लाल मसूर चढ़ाएं, या आप
क्या कहते हैं कि महामृत्युंजय के जाप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए आपके षष्ठ भाव के आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और षष्ठ भाव में वक्री हुए, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है। रोग ऋण शत्रु का भाव है, अगर शनि वहां पर वक्री हो गए तो वहां पर आपको अपनी तबीयत को संभालने के जितने आयाम हैं वो करते हुए लोन्स नहीं लेने हैं, ना देने हैं, ना ऐसा कोई काम करना है जिससे लोग ज्यादा बोलना और दिमाग खर्च करना, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाना। थोड़ा सा स्लो पेस में रहिए, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपका शनि। तबीयत पहले से बेहतर होने लगेगी, प्रेम संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे, यात्राओं में जो कष्ट हो रहे थे वो बेहतर होंगे। एक दो हिदायत है, पढ़ाई में ढीले मत पड़िए और साथ साथ अपना मानसिक स्ट्रेस होता है, मेंटल टेंशन होती है, तो महामृत्युंजय कीजिए या आप जाप कर सकते हैं शिव जी के या काली के या कृष्ण के। और इसके अलावा आप कर सकते हैं क्या कहते हैं कि शिव जी को जल चढ़ाना आप कर सकते हैं, कुछ काले तिल डाल के शिव जी को जल चढ़ाना, या आप शनिवार के दिन काली उड़द और सरसों का तेल वगैरह दान कर सकते हैं। अब आपके लिए कारक ग्रह शनि, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसका ठीक से अवलोकन कीजिए और साथ साथ ये भी समझिए मित्रों के साथ आप बुरा व्यवहार ना करें, वो आपके सपोर्टर्स हैं, और बच्चों के साथ भी बने रहे, इसलिए थोड़ा सा स्पेस बना के चलिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, मेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए आपके कारक ग्रह होते हैं शनि, आपके चतुर्थ भाव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और इन दिनों पंचम भाव में बैठे थे, पूज्य हो गए थे, तो आपको क्या कर रहे थे, आपको थोड़ी सी ऐसा अच्छा फील हो रहा था कि मैं कर्मठ हो गया हूँ, मुझे ताकत आ गई, शक्ति आ गई है। और ये शक्ति थोड़ी क्षीण हो सकती है, आप थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पढ़ाई में भी थोड़ी स्लो गति जो आएगी वो बच्चों आपके नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कोई क्या कहते हैं, अगर हमारी बहनें कोई कंसीव करके बैठी हैं तो अपनी तबीयत का ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ज़रा अपने अध्ययन पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा देनी पड़ेगी, व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और घर के रख रखाव पर और अपनी माता की तबीयत पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब कहाँ पर राहत मिल रही है, विवाहित जीवन में बहुत कलह क्लेश हो रहा था, व्यवसाय में झगड़े हो रहे थे, उनसे राहत है, पैसे जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे अब आएंगे, और थोड़ा सा संचित धन भी होगा, परिवार से सपोर्ट, पिता पक्ष से सपोर्ट। बस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए शनि के उपायों का, आप वो उपाय कर सकते हैं। और आपके लिए महाकाली की आराधना बहुत ही उत्तम रहेगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत ही उत्तम रहेंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, अब देखिए आपके तृतीय भाव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं। आलस घर कर सकता है दिमाग पर, या घर कर सकते हैं कि हाय माता की तबीयत खराब है। अरे नहीं खराब है, वो बहुत स्ट्रांग है, शश योग बना रहा है शनि, आपका प्रॉपर्टी भी बनाने का जिम्मा मान लिया हुआ है। कुछ कामकाज आगे बढ़ रहे थे कि ये शनि वक्री हुए, 2-4 महीने की बात है, फिर से अच्छी स्थिति हो जाएगी। थोड़ा उत्साह पराक्रम अगर कम भी होता है आपको, तो समझिए यहाँ पर कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। बहुत काम किया है आपने, बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, घर में आराम कीजिए। और यहाँ पर जो शनि आपके विरोधी बढ़ा रहे थे ना, वो कम हो जाएंगे। आपके कामकाज की जो बार बार आपकी थोड़ा काम हुआ फिर आप थोड़े ठंडे हो गए, थोड़ा काम हुआ फिर ठंडे हो गए, ऐसा नहीं होगा। आप साथ साथ में आपके कुछ ऐसे अंदर से बेचैनियां, घबराहटें,
और आपको जो ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर गौर कीजिए और साथ हनुमान जी की आराधना कीजिए शनिवार मंगलवार के दिन, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि, धनु राशि के लिए देखिए, आपके लिए आपके द्वितीयेश हैं और पराक्रमेश हैं। अच्छी बात यह है कि अब द्वितीय में नहीं है, ये आप पराक्रम में हैं, तो अब थोड़ा सा असर ये हो सकता है कि पहले का सा आप डिप्रेस होते हैं या कामकाज में आप नहीं हो रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वक्री शनि में आपका काम हो जाएगा। मतलब इतने दिनों से मैं बोल रही थी कि धनु राशि वालों का काम नहीं हो रहा था, अब मैं बोल रही हूँ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये तृतीय भाव में शनि का वक्री होना और आपके भाग्य भाव को देखना, जहां पर सिंह राशि है वहां से उनकी दृष्टि कमजोर पड़ेगी और आपको नए नए ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। बुद्धि के भी जो डिसीजंस आपके गलत हो रहे थे, मंगल के घर को शनि देख रहे थे, तो अब डिसीजंस भी सही होंगे। और प्रेम संबंध जो खराब हो रहे थे, विदेश रिलेटेड जो काम नहीं हो रहे थे, वो भी होंगे। थोड़ा सा आलस बढ़ सकता है, लेकिन काम जब बढ़ेगा तो अपने आप काम करेंगे। और आपका एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, काम करो काम करो काम करो, मतलब के दिन रात मेहनत करो, आप दिन रात आगे बढ़ो। और ये मौका मिला है कि आपको काम करना है, आपको बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको किसी की ज्यादा सोचना नहीं है, घोड़े की तरह दो तरफ लगा के और काम करना है। आपको हिदायत देती हूं मैं कि ये वक्त आया है कि आप काम कर लो, क्योंकि शनि अभी 2 साल यहाँ और 1.5 साल आपको भोगना है। शनि जो कि अच्छी स्थिति में बैठकर भी आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे, तो अब आप उठा पा रहे हो, क्योंकि उसकी दृष्टियां अजीब थी। और ये स्वग्रही शनि है, तो ये बहुत ज्यादा प्रबली है, तो ये दृष्टियों के कारण आप बहुत परेशान हुए हो। तो अब आप अपने काम पे लगो और आयोडेक्स में लिए काम पे चलिए। आप जो है शनि के उपाय मत करो, आप जो है महामृत्युंजय के जाप करो, हनुमान जी को हर प्रकार से मनाओ, गणेश जी को हर प्रकार से मनाओ, नारियल चढ़ाओ, आपके काम होते नजर आते हैं मुझे। अगर आप हनुमान जी और गणेश जी की निरंतर आराधना करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, काली उड़द चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, तो भी आपके काम हो जाते हैं। और यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अपना संचित धन मत निकालिएगा और परिवार के साथ कलह क्लेश मत करिएगा, डिप्रेस मत होइएगा, ये सावधानियां भी बरतनी है, बस मेहनत करनी है। शनि आपको पूरा फल देंगे। मकर राशि, अब देखिए मकर राशि वालों की 7.5 भी चल रही है और शनि वक्री हो गए, तो आपके लग्नेश हैं, आपको तो खबरदारी बरतनी पड़ेगी। आपके लग्नेश वक्री हो रहे हैं और आपको 7.5 भी चल रही है। यहाँ मैं मकर लग्न की बात नहीं कर रही, राशि की बात कर रही हूँ। हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना और प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, योग करना, मेडिटेशन करना, आंखें खुली रखना, काम सही से करना, पैसे नहीं बर्बाद करना, परिवार से झगड़ा नहीं करना, ये आपके लिए हिदायत है। इसके अलावा भी मैं अगर आपको कहूं कि आपके लिए अच्छा क्या होने जा रहा है, तो अच्छा ये होने जा रहा है कि घर में माता की तबीयत बहुत खराब थी, वो ठीक होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन अटक गया था, वो ठीक होगा। आपकी खुद की हड्डियों की दर्दें, दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल, इन सब बातों से आत्मिक दुख जो हो रहा था उससे मुक्ति मिलेगी और धन भाव कुछ खुलेगा। अब ये मेरी सोच है, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर डालिएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। पहले शनि को गति पकड़ने दीजिएगा, महीने बाद मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो आपको करनी है शिव जी की या महाकाली की या कृष्ण की आराधना। डिस्क्रिप्शन में शनि के उपायों का लिंक डाला है, जरूर देखिए। महामृत्युंजय के जप भी हैं, वो भी सुनते रहिए निरंतर। आपका ईश्वर कल्याण करे। कुंभ राशि, अब कुंभ राशि के हृदय पर 7.5 है, लेकिन जो कुंभ लग्न है उनके लिए स्थिति और कुंभ राशि के लिए स्थिति एक से ही नहीं रहेगी, क्योंकि कुंभ राशि की 7.5 है, तो थोड़ा ज्यादा संभलने की, तबीयत के लिए विशेष रूप से माता की, अपनी और पिता की तबीयत तीनों संभालनी है। और इनके प्रकार फालतू के खर्चे, ये भी खरीद लो, ये भी कर लो, विदेश चले जाओ, प्रेमी पे खर्चा कर दो, व्यवसाय पे इतना इन्वेस्ट कर दो, इन सब से आपको बचना है। हालांकि आपकी यात्राओं में आपको जितने भी कष्ट आ रहे थे वो निपटेंगे। आपके विवाहित जीवन में बहुत कलह क्लेश हो रहा था, उससे आपको थोड़ी मुक्ति मिलेगी। और आपके कामकाज ठप हो रहे थे, तो अब आपको कुछ न कुछ रास्ता दिखाई देगा और आपका कामकाज भी शुरू होगा। बेसिक मंत्र है महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान
मृत्युर्मुक्षी मामृता। तब कोई लोग बंधनात बोलते हैं, कोई लोग बंधनान बोलते हैं, तो ये दोनों में समझ के आप बोलिएगा। अब इसमें एक बात और है, आप निरंतर जो है स्ट्रेस लेवल काम के लिए जो बनाओ, उसके लिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रेमी से मनमुटाव मत कीजिएगा। विदेश यात्राएं अगर टाल सकें तो टाल दीजिएगा। जाना ही पड़े तो आराधना कीजिएगा शिव जी की और फिर जाइएगा। आप 1.25 लाख महामृत्युंजय के जाप भी करवा सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी शनि वक्री। सबसे पहले बता दूं, प्रेमी के साथ झगड़े प्लीज मत करिए। आपको प्यार करने वाले लोग होते हैं और आप उन्हीं से मनमुटाव कर लेते हो। इसके अलावा आपका पैसा भी संभालने की जरूरत है। ऊट पटांग खर्च, ऊट पटांग, अरे ये आ गया, वो आ गया, इसमें चला गया पैसा, उसमें चला गया, और बाद में आप बोलते तो नहीं ज्यादा, लेकिन ये जुगाड़ वो जुगाड़, कोई गलत काम नहीं जुगाड़ में करना है, सब सही काम करने की। शनि सपोर्ट नहीं करता जुगाड़ों को, और फिर कोई दंड मिल जाता है। इसलिए सही काम करके पैसे कमाइए, केसेस विवाद में मत उलझिए, और अपने पिता समान लोगों के साथ, ताया चाचा की, सबकी सेवा कीजिए, तो आपका धन संचित होता रहेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है। और साथ साथ आप जहां तक हो सके केसेस विवाद में मत उलझिए। अब जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो प्लस पॉइंट्स ये हैं कि आपके परिवार में जो कलह क्लेश था, आपसे बहुत नाराज थे लोग, उससे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। उसके लिए आपको महामृत्युंजय के जाप बहुत सूट करेंगे। सुनना या बोलना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके विरोधी जो बहुत उठ खड़े हुए थे, वो भी शांत हो जाएंगे। और आपके लोन्स वगैरह आपके लेने देने की आप समय नहीं है तो मत लीजिएगा। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो अब पहले से सुधरेगी। काम काज आप उच्च कोटि के कर रहे थे, अब आपके काम काज जो हैं थोड़े निम्न कोटि आएंगे, लेकिन आप ये काम करते रहेंगे निरंतर। आपका काम जो एकदम से ठप्प हो जाता था बीच में, तो थोड़ा थोड़ा करके गति पकड़ता रहेगा, चलता रहेगा। जिन लोगों की शनि की महादशा है, उन लोगों को ज्यादा खबरदारी करने की यहाँ पर जरूरत है। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि पर शनि के वक्री होने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।